चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत वाली अर्जी खारिज कर दी थी। सीबीआई की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट मुतफिक है। सीबीआई ने यह कहते हुए लालू यादव की जमानत पर रिहाई की मुखालफत की थी कि लालू अस्पताल के वार्ड से ही सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं और वो जेल में नहीं बल्कि अस्पताल के स्पेशल वार्ड में हैं। आपको बता दें कि लालू यादव ने उम्र और बीमारी का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इलेक्शन के दौरान भी लालू जेल में ही रहेंगे। लालू की जमानत मुस्तरद होने पर आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले का इस्तक़बाल करते हैं, लेकिन लालू यादव को क्रिटिकल केयर की जरूरत है जो अस्पताल में नहीं हो पा रही है। सम्मान हमारे मुल्क का सबसे बड़ा कोर्ट है, लेकिन तथ्य ये भी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप रांची के उस अस्पताल के डॉक्टरों से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि उनको मेडिकल केयर की जरूरत है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये आप अपनी जगह बात रही। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात और कही है कि हाई कोर्ट से कहा जाएगा, उन्हें डायरेक्शन दिया जाएगा कि मामले को एक्सपेडाइट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव की जमानत अर्जदाश्त खारिज किए जाने के बाद बीजेपी लीडर राकेश सिन्हा ने कहा कि लालू की जमानत अर्जदाश्त खारिज होने का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। अब अवाम फैसला करे कि किस तरह बदनामी में मुलव्विस लालू ने बिहार को बर्बाद किया है। न्यायालय ने लालू जी की नीयत और मंशा दोनों को समझ लिया। उनका स्वास्थ्य शारीरिक नहीं, राजनीतिक स्वास्थ्य ठीक करने के लिए वो जेल से बाहर आना चाहते थे और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो उनकी याचिका खारिज की है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप है और भ्रष्टाचार के आरोप में जो जेल में बंद हो, वह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाहर से आकर प्रभावित करे, यह अनैतिक होगा, अलोकतांत्रिक होता। और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय हुआ है वह न्याय के अनुकूल, मर्यादा के अनुकूल निर्णय है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आम इंतखाबात के तहत पहले मरहले की वोटिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन महीनों से इंतखाबात की तैयारियों में जुटा है। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए कमीशन की तैयारियों के सिलसिले में न्यूज 18 ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा से खास बातचीत की। इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। देश भर की नजरें चुनाव आयोग पर लगी हुई हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। इस वक्त हमारे साथ हैं। एडवाइजरी अभी हाल में इन्होंने भेजी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के राजस्व विभाग को। क्यों जरूरत पड़ी सर? स्वच्छ चुनाव, निष्पक्ष चुनाव की बात आप लोग करते हैं, पैसे में धन का दुरुपयोग कम हो, जरूरत क्यों पड़ गई कि बीच में एडवाइजरी भेजी जाए? देखिए, जो चीजें, कुछ तो चीजें हमेशा से देयर आर सम बेसिक थिंग्स बट लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू रीट्रेट। कल को आप ये पूछेंगे कि जो सोल्जर्स वाला इश्यू था उस पर हमने एडवाइजरी क्यों भेजी? इसलिए भेजी कि ऐसा फीडबैक आ रहा था। रिटायर्ड एडमिरल रामदास जी ने एक पत्र भी लिखा। फिर हमने देखा कि हमारे तो ऑलरेडी इस विषय में एक इंस्ट्रक्शंस हैं। देन वी थॉट कि लेट अस रीट्रेट देम। इस पर्टिकुलर मामले में भी अखबारों में हर तरह की बात आ रही थी, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में। तो हमने सोचा कि जो बेसिक तीन, ये तो फैक्ट है कि जो इंक्रीजिंग यूज ऑफ मनी पावर इन द इलेक्टोरल पॉलिटी, डेमोक्रेटिक पॉलिटी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट करप्टिंग इन्फ्लुएंसेस। तो वी जस्ट थॉट वी शुड री-एम्फसाइज दैट वो एक्शंस जो आप कर रहे हैं टू कैच द इलीगल मनी टू बी यूज्ड फॉर द इलेक्शन पर्पसेस, वो तो आप करें तो रूथलेसली करें, लेकिन एट द सेम टाइम दे शुड बी कंप्लीटली न्यूट्रल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड इम्पार्शियल। उसकी एडवाइजरी भेजी थी हमने। हाँ, क्योंकि चुनाव आयोग ही ये इंश्योर करता है तमाम राजनीतिक दलों को कि चुनाव में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वही चुनाव आयोग कर भी रहा है। लेकिन कई जगह छापेमारी हुई कुछ नेताओं के करीबियों के यहां, उसके बाद ये एडवाइजरी भेजी गई। तो लोगों को अंदाजा लगा कि क्या चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि अधिकारी निष्पक्षता से व्यवहार नहीं करे। और आप लोगों ने जो रिलीज भेजा था उसमें यह भी लिखा था कि तमाम कार्रवाई की जानकारी जो है
चुनाव आयोग को दे राजस्व विभाग से जुड़े इन्फोर्समेंट एजेंसियां? देखिए, हम किसी पर्टिकुलर कार्रवाई की बात या किसी पर्टिकुलर पार्टी के नेता के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जो, और हम ये कहें कि हमें अपने जो सीबीडीटी है या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, हमें कि उनकी डे टू डे वर्किंग के ऊपर भी हमको टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ना आक्षेप कर रहे हैं। लेकिन जो अभी हाल की बात आप कर रहे हैं, तो ऐसी भावना आ रही थी ग्राउंड से कि एज इफ जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, ये सब उनकी मर्जी से नहीं, मर्जी की जरूरत भी नहीं है, ना कानून में, ना होनी चाहिए, लेकिन उनके पूरे संज्ञान में लाके सब हो रहा है। हमें जब पता लगा कि उनको संज्ञान में 8 बजे के आसपास सुबह लाया गया था, हालांकि कार्रवाई पहले शुरू हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने जब हमें लिखित में रिपोर्ट भेजी तो हमने तमाम हालात को कंसिडर करते हुए इस तरह की एडवाइजरी भेजी। और आज भी हम ये कहते हैं कि जो आपके इस तरह के जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जहां पे उन्हीं के विभाग के एक विंग को नहीं पता होता दूसरा विंग क्या कर रहा है। बिल्कुल। और जो सारी इंफॉर्मेशन है वो नीड टू नो बेसिस पे शेयर की जाती है। तो हम ऑपरेशन डिटेल्स के बारे में ना हमारी कोई जिज्ञासा है, ना हम इच्छुक हैं, ना हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना चाहते हैं। लेकिन चुनाव जब तक चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, तो कोई ऐसी कार्रवाई जिसका कोई इलेक्शन के ऊपर असर होना हो, इन टर्म्स ऑफ मनी टू बी इलीगल मनी, इलिजिटिमेट मनी टू बी यूज्ड फॉर इन्फ्लुएंसिंग द वोटर, वो कम से कम हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनको इतना बता दिया जाए कि इस तरह की कार्रवाई हमारी चल रही है। जब फुल डिटेल्स आएंगी तब आपको पूरा बताया जाएगा और उसमें कम से कम बाद में हमें एक रिपोर्ट भेजी जाए। आज आपने सीबीडीटी के चेयरमैन के साथ बैठक की, राजस्व विभाग के सचिव के साथ बैठक की। कई मीडिया रिपोर्ट्स आई कि चुनाव आयोग ने दोनों को समन किया है। समन किया था या नॉर्मल बैठक बुलाई थी आगे की प्रक्रियाओं को बेहतर करने के लिए? बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं जी, और चुनाव आयोग कोई इस प्रकार कोई, वी आर नॉट काइंड ऑफ रेगुलेटरी एजेंसी इन दैट सेंस कि हम लोगों को समन करते फिरे जी। उससे पहले तो आज से कुछ दिन पहले जब एक मीटिंग हुई थी जिसमें सीबीडीटी के चेयरमैन, सभी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, उसमें सभी लोग थे, हम तीनों थे, मैं और अशोक लवासा जी और सुनील चंद्रा जी, सीबीआईसी के चेयरमैन। तो क्या हम ये कहेंगे हम सबको समन किया? हम गृह मंत्रालय में गृह सचिव के साथ कुछ बातचीत नहीं करनी है, उनको बुलाएं, तो क्या हमने उनको समन किया? समन क्या होता है? हाँ, बातचीत के लिए, विचार विमर्श के लिए, और हाँ, ये एडवाइजरी इश्यू हुई थी तो इसलिए उनसे बातचीत हुई। और जो मैंने अभी आपको बताया, बातचीत का पूर्ण परिप्रेक्ष्य वही था कि किस प्रकार इस बात को, जो लास्ट सेंटेंस था सुटेबली इन्फॉर्म्ड, उसकी किस प्रकार से सुटेबली इन्फॉर्म किया जाए, जो मैंने अभी आपको बता दिया। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आप लोगों ने तैनात किया और सबसे खास बात कि स्पेशल एक्सपेंडिचर तैनात किया कई राज्यों में, और अभी तक ही जो आप लोग की बरामदगी है नकदी की या बाकी टोटल जो रेड के तहत सीज किया आप लोगों ने, वो तो सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। तो कहां ये सिलसिला जाएगा और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आपके कैसे हेल्प कर रहे हैं चुनाव आयोग को? देखिए, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, ज्यादातर कोई रिटायर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन हैं, कोई स्पेशल डीजी इन्वेस्टिगेशन रहे, बहुत अनुभव हैं, वरिष्ठ हैं, और उनकी जो स्वयं की जो एक तरह से कह सकते हो आप सारे जिंदगी का कैरियर है, बड़ा बेदाग रहा है, इसलिए उनको भेजा गया है। वो भी बड़े हिसाब से भेजा गया है, सोच के कि कौन सी स्टेट्स किस हिसाब से इन पब्लिक परसेप्शन ऑल्सो एंड इन रियलिटी में भी एक एक्सपेंडिचर सेंसिटिव है। बीच में फीडबैक आया कि कोऑपरेटिव्स के थ्रू पैसा चैनलाइज होता है। अब देखिए, होता है नहीं होता है वो एक सेपरेट इश्यू है। हमने महाराष्ट्र गुजरात के लिए भी लगा दिया स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, और वो अपना जो उन्होंने
ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स जो ऑलरेडी हैं वहां पे, जो कि डे टू डे हिसाब देखते हैं कैंडिडेट्स का, और अब ये जो स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं और जो सीबीडीटी के स्वयं के रेगुलेटरी ऑफिसर्स हैं स्टेट्स में, डीजीज, इन्वेस्टिगेशन इत्यादि, 1900 करोड़ तो हो चुका है। अब इतना पैसा कहां से आ रहा है, कौन ला रहा है, कौन दे रहा है, ये सारी बातें तो देश की जनता को और प्रबुद्ध वर्गों को और सबको सोचनी चाहिए। ये तो हो गई जो पैसे का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में, राजनीति में, लेकिन मतदाताओं को कोई प्रलोभन न दे, वो चुनाव आयोग कैसे कोशिश कर रहा है कि मतदाताओं को कोई प्रलोभन दे तो उससे दूर रखें? उसके लिए भी एक कैंपेन शुरू किया है, जो आपने मास्टर्ड कैंपेन जिसको कहते हैं, जो रोज आप अखबारों में देखते होंगे कि वो कहता है कि आई एम ए स्मार्ट वोटर, और मतदाता अलग अलग वर्गों के, यूथ है, गर्ल्स हैं, एल्डरली पीपल हैं, और उसके अलावा अपना फर्स्ट टाइम वोटर जैसे आपने कहा, ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल, वो कहते हैं कि आई एम ए स्मार्ट वोटर, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी धाराएं कानून की हैं जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है। तो बेसिकली वी हैव नो चॉइस इन दिस मैटर एक्सेप्ट जिसको कहते हैं कि ट्रीटिंग दिस कैंपेन, हालांकि एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, बट इट्स बेसिकली आयरन फिस्ट इन ए वेलवेट ग्लव। सर, स्वच्छ चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी तैयारी है। 2 सवाल आपसे और करूंगा, 2 सवाल मुख्य चुनाव आयोग से और करेंगे, क्योंकि पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सारी तैयारी कर ली है। 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो बड़े राज्य हैं, वहां भी विधानसभा चुनाव होना है लोकसभा चुनाव के साथ। सर, पहले चरण के चुनाव की तैयारी हो गई, आप लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं? तैयारी बहुत पहले हो जाती है, तैयारी बार बार उसकी रिहर्सल होती रहती है जी। तैयारी तो ये लोग बहुत पहले कर लेते हैं, उसकी रिहर्सल होती रहती है, और यही प्रयास होता है कि चुनाव शुड बी फ्री, फेयर, क्रेडिबल एंड एथिकल इलेक्शन। कहते हैं कि पहले चरण के मतदान का बाकी चरणों पे बहुत असर होता है, और ये बात मैंने देखी भी है पिछले लोकसभा चुनाव में। जब पहले चरण के मतदाताओं ने अधिक मतदान किया तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, और पिछली बार तो 9 चरण हुआ था, सभी चरण पे उसका असर देखा गया। क्या आप इस बार उम्मीद करते हैं कि पहले चरण में अधिक मतदाता निकले, अधिक वोट करे और उसका असर सभी चरणों पर हो? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी तो जितने बड़े विशेषज्ञ आप हैं, आपको और ज्यादा पता होगा। एक अंतिम सवाल करूंगा सर, 66% मतदान हुआ था पिछली बार, इस बार क्या उम्मीद करते हैं? क्या कितने प्रतिशत मतदाता निकलेंगे? हम तो चाहते हैं कि सभी आए, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 75% तो आए। तो चुनाव आयोग चाहता है कि 100% मतदान हो, लेकिन 75% लोग तो घरों से निकले ही, क्योंकि हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग चाहता है कि 10% अधिक मतदाता निकले। पिछले बार 2014 में रिकॉर्ड मतदान हुआ था लोकसभा चुनाव में, और इस बार चुनाव आयोग को उम्मीद है, एक टारगेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक उम्मीद है चुनाव आयोग को कि 75% मतदान हो। देखना होगा कि मतदाता चुनाव आयोग की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। लेकिन जहां तक बात है दूसरे मसलों की, खासकर धन के दुरुपयोग की, उस पर मुख्य चुनाव आयोग का साफ कहना है कि निष्पक्षता के साथ लोकसभा चुनाव और बाकी जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं वो कराने के लिए चुनाव आयोग संकल्पित है।